तो बम बम भोले के जयकारों के साथ चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आस्था की बात करेंगे, भक्ति के रंग दिखाएंगे, उत्साह कैसा है अमरनाथ यात्रा को लेकर, इन तमाम चीजों का संगम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर से तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी एक एक करके आप सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आस्था, भक्ति और उत्साह की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही कुछ खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे भी इस यात्रा की क्यों ये यात्रा जरूरी है उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ आस्था, भक्ति और उत्साह का ये अद्भुत संगम इन दिनों जम्मू कश्मीर में क्योंकि दिख रहा है। खूबसूरत वादियों में बम बम भोले की जय घोष है और कल से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो जाएंगे। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्री बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की अभेद व्यवस्था भी की गई है। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की हाईटेक निगरानी की जा रही है। देखिए, तस्वीरें बेहद अद्भुत नजर आ रही हैं। तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश कितना हाई है। जैमर्स की बात कर लें, सर्विलांस की बात कर लें, क्विक रिस्पांस टीमें जो है लगातार एक्टिव मोड में हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों ही रूट्स पर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। भक्तों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट दिख रही है। वो शुभ घड़ी बेहद करीब आ रही है जब भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन हो जाएंगे। इस खास शो में हम अमरनाथ यात्रा की महिमा पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में मेहमान होंगे और दो खास सहयोगी भी होंगे जो आपको जानकारी देंगे कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कितनी खास है। और चलिए एक बार सबका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि यात्रा मार्ग पर अभी क्या कुछ चल रहा है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी साथ ही बताएंगे। और एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज़ टुडे में आपका। और डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तमाम मेहमानों के साथ, सहयोगियों के साथ। जम्मू से जब अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था निकला तो हर तरफ भगवान भोलेनाथ की जयकार गूंज उठी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडे दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। इस मौके पर तमाम नेता और आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, यानी कल से। लेकिन उससे ठीक पहले यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला एक एक करके यहाँ से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और यात्रियों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की तरफ यात्री जो है निकल पड़े हैं और कल जो है ये यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से। एक तो है जो पारंपरिक पहलगाम मार्ग है और दूसरा जो बालतल मार्ग है। दोनों मार्गों से कल जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियों का काफिला है इनमें जो है यात्रियों का पहला जत्था है, यानी कि जो पहले जत्थे में दर्शन करने जाएंगे वो यात्री कश्मीर घाटी के लिए निकल पड़े हैं। और जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है और काफ़ी प्रसन्नता है इनमें। पहले जत्थे का ये भाग है ये सभी श्रद्धालु जिनको आप इस समय देख रहे हैं। और यात्रा जो है विधिवत तौर पर कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ जम्मू से रवाना हो चुका है। इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पर रात से ही श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। यात्रा के पहले जत्थे में शामिल सभी भक्त उत्साह से भरे हुए थे। और यहाँ पर आप जम्मू के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है हाथों में त्रिशूल लिए, हाथों में डमरू लिए भगवान भोलेनाथ का जय घोष कर रहे हैं। खासा उत्साह देखा जा सकता है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। और देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं। स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनमें उत्साह देखते ही बनता है। और इस वर्ष हालांकि अगर पिछले वर्षों की तुलना में अगर हम देखें तो यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन जो यात्री जा रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। और पूरी धार्मिक भावना के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है और धार्मिक भावना से भरपूर यहाँ पर अगर हम देखें श्रद्धालु जो है काफी उत्सुक है, काफी व्याकुल हैं दर्शनों के लिए। और यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम?
मेरा नाम राजेंद्र कुमार परमार है। मैं अपना भोपाल से आया हूँ। हम लोग 150 लोगों के जत्थे में आए हैं और ये हमारा तीसरा टाइम है और बड़े उत्साह के साथ इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। कोई भी हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोगों ने अपना जल्दी आए थे, रिजर्वेशन कराया। हम लोगों को कोई ऐसी आप बताइए मन में कितनी प्रसन्नता है? आप पहले जत्थे का भाग हैं। पहले जत्थे का भाग है। हनुमानगढ़ राजस्थान से हम आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। भोले बाबा की जय, मेरी कृपा हुई है, हम आए हैं जहाँ पे। पहली बार आ रहे दर्शन? पहली बार आए, चाहे हमें कोई मारे चाहे छोड़े, हम आएंगे जरूर। मन में कोई डर भय नहीं? कोई डर भय नहीं, बहुत खुशी की बात है। खुले आजादी में घूम रहे हैं। जी, आप बताइए आपका नाम? जी, मैं गुना से हूँ, नीरज साहू, MP गुना से। मन में कोई डर भय तो नहीं है? डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ मैं। पहले जत्थे में आपका नंबर आ गया? जी बिल्कुल, आते ही हम 29-30 तारीख में आ गए थे। फर्स्ट सेकंड दिन में सब काम हो गया और आज हम जा रहे हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। 3 जुलाई का पहले जत्थे में हम जा रहे हैं तो फर्स्ट बस में जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ का जय घोष कर अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग इस तीर्थ यात्रा में शामिल हैं। ये अमरनाथ यात्रा आस्था के साथ साथ एकता की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। तो अमरनाथ यात्रा का जिस पल का सबको इंतजार था वो पल अब सामने आ गया है और इसी के लिए आज पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर बालटाल से सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए जहां पर अभी आप मौजूद हैं, कहते हैं कि ये वो रूट है जहां से अमरनाथ यात्रा होकर गुजरेगी। क्या कुछ वहां पर तैयारियां यात्रियों के लिए की गई है? और साथ ही ये भी बताइएगा, जो पहला जत्था रवाना हुआ है, कितनी संख्या में यात्री उसमें निकले हैं? और देखिए, पहला जत्था जो रवाना हुआ है उसको अभी यहाँ पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं बालटाल बेस कैंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो साधु महात्मा हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के जवान जो है ये लगे हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल का पूरा एरिया है। यहाँ से सीधे जो रास्ता जाता है, आप जो पूरा टेंट सिटी सामने की तरफ देख रहे हैं, यहीं पर रुकने की सभी लोगों की व्यवस्था जो बालटाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री, उनको यहाँ पर रोका जाएगा और बाकायदे पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा। तो ये लगातार सुरक्षित यात्रा इस बार की हो, इसलिए किसी भी तरीके की दिक्कत अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को न हो, उनको पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। बहुत सारे जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके का उत्साह है इस बार? हम हरियाणा से हैं, झज्जर से। तो पहली बार यात्रा में आए, बहुत मन में उत्साह है कि भाई बाबा बर्फानी के दर्शन करें। जी, मेरी 7वीं यात्रा है, मैं झज्जर हरियाणा से आया हूँ। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद से 2012 से यात्रा कर रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए बाबा छप्पर पे पार्वती के चक्कर में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो भोले बाबा के भक्त हैं वो यहाँ पर ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बार बड़े स्तर पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर के कदम बढ़ाया गया। और आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज में हर एक जगह जो CRPF के जवान हैं, CRPF के जो सीनियर अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। और आप देखिए कि भक्तों का एक तांता जो है सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और अब वो धीरे धीरे बालटाल जो बेस कैंप है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो कॉन्वॉय के जरिए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, उन सारे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है और आप देखिए कि जयकारा भी इनके द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। तो संख्या अब लगातार लोगों की बढ़ रही है। आप लोग, हाँ जी, जय बोलेगी। आप लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, इस बार बड़े स्तर पर उत्साह है। मुझे 30 साल हो गए यहाँ आते हुए और इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट ने। जी जी, आप कहाँ से हैं? लुधियाने से जी। अच्छा,
बिल्कुल। तो यहाँ पर एनजीओ की तरफ से आए हैं, 30 साल हो गए हमारे को आते हुए। हमारा सारा ग्रुप हर साल आता है और आता रहेगा बाबा की मेहरबानी में। बम 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 जय बोलेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से उत्साह भी लोगों में काफी है और आप देखिए कि इस बार अलग तरीके का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जहां जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान मौजूद हैं और सबकी यहाँ पर आईडी चेक हो रही है। बिना आईडी के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस बार सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पहलगाम रूट हो। मैं इस वक्त बालटाल में मौजूद हूँ। बालटाल से करीब 15 किलोमीटर दूर जो है वो पवित्र अमरनाथ गुफा पड़ती है। उस गुफा तक जाने के लिए यहाँ से जो अमरनाथ यात्री हैं उनको पैदल भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि या तो खच्चर के जरिए या पैदल या फिर पालकी से यहाँ से जा सकते हैं। तो इस बार जो है व्यवस्था अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम बढ़ाया गया। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें भी खासियत ये है कि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का फेशियल रिकॉग्निशन इस बार किया जा रहा है, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहा है उसके चेहरे की जानकारी ली जाती है और अगर किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध तौर पर यहाँ पर कोई तस्वीर आती है तो उसको तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट करती हैं और उसके तुरंत बाद जो है उसको वहाँ पर धरपकड़ होती है। तो सुरक्षा में किसी भी तरीके की ढील ना हो, इसलिए इस तरीके के बड़े कदम इस बार उठाए गए हैं। ठीक है जितेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि चूंकि पहलगाम का साया इस यात्रा पर ना पड़े, उसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसको टालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। लौटती हूँ आपके पास। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये प्रिय महीना माना जाता है भगवान शिव का। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आप बताइए कि इस यात्रा का महत्व क्या है, उसके साथ शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। संजय जी। सबसे पहले एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा भगवान शिव का ध्यान करके और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कहते हैं कि जीवन में अमरता के लिए, कहते हैं अमृत की प्राप्ति के लिए, अमरता के लिए जो है भगवान भोले शंकर के जो है दर्शन जो कर लेता है उसके जीवन में अमरता आ जाती है। और ये सौभाग्य मुझे भी 2 बार मिल चुका है। मैं जा चुका हूँ अमरनाथ यात्रा पर और इतना बढ़िया है। अगर जो नहीं गए मैं उन सबसे कहूंगा कि आप एक बार अगर यात्रा कर लेंगे तो आपका हर साल जाने का मन जो है बन जाएगा। तो ये यात्रा क्या है, अमरता का प्रतीक है। जब आप जाते हैं तो भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनती है। आप देखें जब वहां पहुंचते हैं तो सफेद रंग के जो कबूतर दिखाई देते हैं, वहां का वातावरण, एटमॉस्फेयर, आप साक्षात ऐसे लगता है या भगवान का वास ही यहीं पे है। आपका वहां से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो कहते हैं कि जिसको अमृत की प्राप्ति करनी है, भगवान कहते हैं शंकर जो है मोक्ष, कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर लॉर्ड इज शिवा। तो जो डिस्ट्रॉयर होकर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है अपने जीवन के अंदर, कहते हैं कि सबसे जो बड़ा गुरु है दुनिया के अंदर वो भगवान शिव ही है और शिव हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और जब भी हम कोई मंत्र, उपासना, पूजा करते हैं या पंचाक्षरी मंत्र सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल लेते हैं तो हमारा मन और इन्हीं मंत्रों से हम भगवान शिव को खुश रख सकते हैं। संजय जी आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र आपके पास भी आएंगे। नितिशा जी एक बार आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि सावन के महीने की भी शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा करना सावन के महीने में कितना ज्यादा फलदायी हो सकता है? उमापते हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए शुरू करूंगी। सबसे पहले सावन महीने में ये जो अमरनाथ यात्रा है इसका जो महत्व है वो सावन महीने से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोक्ष के द्वार कहते हैं अमरनाथ यात्रा से खुल जाते हैं, यानी शिव जी के दर्शन से हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहले अमरनाथ यात्रा करने वाले, सबसे पहले शिवलिंग का दर्शन करने वाले ऋषि भृगु, जिन्होंने अमरनाथ शिव लिंगम की खोज की थी। इससे हमारे सभी जन्मों के जो पाप कर्म है वो समाप्त होते हैं और सावन माह में इसके दर्शन करने से
सभी तरह के पापों को समाप्त करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसा कहा जाता है कि जहाँ पे वो 5 जगह है जहाँ पे उन्होंने गणेश जी को, शेषनाग जी को, चंद्रमा जी को और नंदी जी को छोड़ा, उनके साथ जब हम अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है और मोक्षता के द्वार हमारे जीवन के लिए खुल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे भी मुक्ति पा सकता है। जितेंद्र आपके पास आते हुए, जितेंद्र जिस रूट पर आप मौजूद हैं ना, बालटाल रूट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस रूट के बारे में कहा जा रहा है कि कठिनाइयों भरा ये रास्ता है, उम्र दराज लोगों को इस रास्ते पर जाने से बचना चाहिए, तो उनके लिए विशेष वल्नरेबल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं इस रास्ते पर? और देखिए ये जो रास्ता है वो करीब 12 से 13 किलोमीटर का जो रास्ता है बालटाल बेस कैंप जहां पर मौजूद हूं, और ये पहाड़ियों की तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहीं से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। सबसे पहले जो अमरनाथ यात्री हैं वो डोमेल पहुंचते हैं और फिर डोमेल से उनको पैदल मार्ग के जरिए जाना पड़ता है। ये रास्ता काफी कठिनाइयों भरा है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है यहाँ पर जिन लोगों को, जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की परेशानी होती, लेकिन यहाँ पर इस बार खास तरीके की व्यवस्था की गई है। जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है, यानी कि माउंटेन पर अगर किसी भी व्यक्ति को या अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री जो हैं उनको दिक्कत होती है तो उसके लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था किया गया है। सीआरपीएफ की भी माउंटेन रेस्क्यू टीम तैयार की गई है और यहां से डोमेल से उसको करीब 2.5 से 3 किलोमीटर तक रखा गया। सीआरपीएफ के कमांडेंट हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एमटीआर जो आपकी माउंटेन रेस्क्यू टीम है उसके लिए क्या तैयारी है? एमआरटी हमारी डोमेल में है और यह रेल पथरी तक कारगर है, तो किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या किसी मेडिकल असिस्टेंस के लिए हम लोग 24 घंटे की तैयारी करके डोमेल कैंप में अवस्थित है। बिल्कुल, तो सीआरपीएफ की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन बाकायदे यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड का जो पूरा कमेटी है, पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में आगे की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साधु महात्मा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग मठों से। गुरुजी ये बताइए कि आप कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से? कर्नाटक से पहुंचे हैं, 25 साल से आते हैं। 2000 में पहलगाम से जाते थे, अब 2005 ऑनवर्ड्स हमारा लंगर इधर ही रहता है, तो बालटाल से जाते हैं। हमारे कर्नाटक में गुलबर्गा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 530 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो हमारा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति ट्रस्ट है, ट्रस्ट के थ्रू सभी को फ्री व्यवस्था करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब, और यहाँ रहने का सुविधा भी लंगरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ भी रहने का सुविधा सब करते हैं। एक बार बाबा बर्फानी का जयकारा लगाइए सारे लोग कर्नाटक से। पार्वती पते हर हर महादेव, जय बाबा की जय, बाबा की जय, शंकर हर हर महादेव। क्या बात है जितेंद्र, देखिए काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यात्रा के लिए काफी ज्यादा खुश हैं और ये जो इंतजार था ये कल आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ संजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती थी संजय जी कि ये जो यात्रा की अब शुरुआत हो रही है, लेकिन किसी की कुंडली में अगर कोई भी तीर्थ यात्रा का योग नहीं बन रहा है तो वो इस यात्रा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखो, यात्रा जिसने धरती के ऊपर जन्म लिया है ना, तो उसकी यात्रा तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई है। और धरती पे आते ही आप ये सोचे कि आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। और वो यात्रा क्या है कि आपको भगवान ने इसी कार्य के लिए भेजा है कि आप जो है भगवान की भक्ति करें, ज्ञान लें, वैरागी बने, सात्विक हो जाएं। तभी आपके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जब आती है तो व्यक्ति की यात्राएं अपने आप प्रारंभ होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका मन त्याग की तरफ चलता है तो आप भक्त हो जाते हैं भगवान के। और जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी या शिव धाम नहीं गया, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करे, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अगर जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे तो घर बैठकर भी भगवान का ध्यान करें। और यात्राओं का योग, भक्ति का योग हर कुंडली के अंदर होता है कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छे हैं या बुरे हैं
क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति होती है वो सारे ग्रह जो अपना अपना फल, चाहे अच्छा या बुरा, कोई ना कोई फल अवश्य देते हैं। तो धरती पर आगमन होने के पश्चात व्यक्ति अवश्य ही तीर्थ यात्रा पर जाएगा, क्योंकि आखिरी में हर व्यक्ति को हरिद्वार ही जाना है, आप समझे, वैकुंठ धाम को जाना है। तो यात्रा तो उसको करनी पड़ेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 पड़ाव हैं हमारे जीवन के, वो सभी यात्राएं हैं हमारे जीवन की। बिल्कुल, ये यात्रा ये भी मदद करती है कि भय मुक्त हो जाते हैं आप जीवन में। किसी भी तरह का आपको भय लगता है उससे भी आप दूर हो जाते हैं, उन चक्रों से आप दूर हो जाते हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रूट मार्ग पर मौजूद हैं जहां से यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। अशरफ, दिखाइए तस्वीरें और कितना जोश है इस वक्त श्रद्धालु, क्योंकि मुझे आसपास आपके दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इस यात्रा के बारे में और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये यात्रा किस तरह होती है। ये डुमेल का आखिरी पॉइंट है, यहाँ से आगे जो है किसी भी वाहन को चलने की इजाज़त नहीं है। सड़क अमरनाथ गुफा तक तो बनाई गई है, लेकिन श्रद्धालुओं और भक्तों को यानी आज से जो है इस पॉइंट से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें यहाँ से ये यात्रा जो है या तो पैदल करनी होगी या फिर कच्चर या फिर जो है पालकी के जरिए करनी होगी। यहाँ पर पहले ही पिछले 2-4 दिन से सैकड़ों की तादाद में जो है बालटाल, जो कि मुख्य प्रमुख बेस कैंप है, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। आपको मेरा कैमरा में दिखाएगा कितना यहाँ पर हजूम आपको दिख रहा है। ये सब अमरनाथ यात्री हैं जो पहले दर्शन के लिए, जो कल सुबह यानी गुरुवार सुबह को अमरनाथ गुफा में होना है, क्योंकि उससे पहले उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हज़ारों की तादाद में पहले ही अमरनाथ यात्रा के लिए भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। श्रद्धालु जिनके पास रजिस्ट्रेशन भी है, जो भंडारों के साथ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को लाने का मुख्य आरोप यह है कि हमारे साथ 2 खास विशेषज्ञ हैं इस यात्रा से जुड़े। एक तो शंकराचार्य जी हैं, ये अपने स्वामी जी हैं। स्वामी जी, अब अपना महाराज अपना तारुफ कराइए। आप बड़ी नाराज़गी जता रहे थे, किस बात को लेकर आप नाराज़ हैं? तो ये यात्रा है ना, ये भक्तों की नहीं है, ये अधिकारियों की है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कि ये भक्तों को जाने नहीं दे रहे और बार बार अड़ा रहे। और यात्रा तो शुरू हो चुकी है 10 तारीख से, और पूजा 10 तारीख से हो रही है, और सारी अधिकारी दर्शन करने जा रहे हैं। सारी ग्लेशियर बाहर निकाल दिए, सारी गाड़ियाँ जा रही है गुफा तक। तो उसके वजह से सारा ग्लेशियर पिघल गया, और उसके वजह से गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने से सारे बाबा पिघल गए, और वहाँ कोई देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, आधिकारिक तौर पर तो यात्रा कल से शुरू हो रही है ना, सोमवार गुरुवार तो के लिए है, ये अधिकारियों के लिए नहीं है। इनका जायज कहीं ना कहीं जो है एक पॉइंट है। इनका कहना है कि जो अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो पहले ही अमरनाथ गुफा में जा रहे हैं, लेकिन जो भक्त, आम भक्त है, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, उनके लिए सभी तरह के नियम और ये जो है रखे गए हैं यहाँ पर। यानी उनके लिए गुरुवार सुबह से यात्रा शुरू होगी। पंडित अर्पितानंद जी जो हैं, ये यहाँ पर पिछले 20 साल से सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट पर जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रुक जाती है। ये हेलमेट देते हैं एक तो श्रद्धालुओं को जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये काफ़ी सरल अब यात्रा हो गई है, लेकिन रास्ते बड़े दुर्गम है। किस मिनट कब यहाँ पर मौसम बदलेगा कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता है। यहाँ पर मिनटों में मौसम बदल जाता है, यहाँ तक कि बारिश के साथ बर्फबारी भी कब होगी, कहाँ होगी, इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। 1996 में मुझे याद है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब बर्फबारी हुई थी इस अमरनाथ यात्रा के रास्ते में, और उस बीच कई सारे श्रद्धालु जो है उस बर्फबारी के कारण जो है उनकी जान गई थी। लेकिन पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि इस अमरनाथ यात्रा को अगर हम समझाएंगे, क्योंकि आप बाबा बर्फानी के बेस पे मानिए यहाँ से थोड़ी दूरी है उनकी, तो इस यात्रा को लेकर आप महत्वपूर्णता भी समझाइए, और 20 सालों में कितना बदलाव हुआ इस अमरनाथ यात्रा को हमारे दर्शकों को बताइए। इस यात्रा में 20 साल से मैं यात्रा कर रहा हूँ। 20 सालों में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। आज की डेट में श्राइन बोर्ड ने काफ़ी अच्छे रास्ते बनाए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दी है, और हम लोग भी श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि ऊपर से जब बारिश आती है या बर्फ़ गिरती तो स्टोन पेल्टिंग्स होती है, जिससे काफ़ी हेड इंजरीज होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क हेलमेट की व्यवस्था कर रखी है श्राइन बोर्ड के द्वारा। अच्छा, तो दूसरी तरफ आप ये मुझे बताइए कि आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, कश्मीर में कितनी गर्मी पड़ रही है, तो बाबा पर उसका असर कुछ जो आप लोगों से सुन रहे हैं या आपको अनुभव के तौर पर लग रहा है? जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाबा अब बहुत छोटे आकार के हो गए हैं, लेकिन अभी बाबा आकार है, और श्रद्धालुओं से मैं यही निवेदन करूंगा वो आए बाबा के दर्शन करें आके। अभी बाबा अपने गुफा में विराजमान है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चिंता बढ़ाने वाला देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए यही है कि जिस अंदाज से पिछले कुछ दिनों के दौरान
तापमान अचानक बढ़ा है, न सिर्फ कश्मीर के मैदानी इलाकों में, श्रीनगर में, बल्कि पहाड़ों पर भी। उससे कहीं ना कहीं जो है रफ्तार जो है शिवलिंग की वो पिघलने में काफ़ी तेज़ हो गई है। अब शायद शुरू वाले दिनों में जो है बाबा के दर्शन हो पाएंगे श्रद्धालुओं को, और आने वाले दिनों में शायद जो है उतना तापमान है कि शिवलिंग जो है समय से पहले भी हो सकता है लिप्त हो सकता है। अशरफ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम में कभी भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो अगर मौसम बदलता है, मान लीजिए, पहले तो बताना आपकी आज का क्या मौसम है, कैसा वहां पर आप देख रहे हैं, और अगर ये मौसम बदलता है तो उसको लेकर प्रिकॉशंस वहां पर यात्रियों के लिए क्या कुछ रखे गए हैं, रूट पर क्या किए गए हैं? मैं 1996 से इस अमरनाथ यात्रा को कवर कर रहा हूं आज तक के लिए, और आज तक और गुड न्यूज़ टुडे ही मान लीजिए उसी का दूसरा चैनल है। पहला चैनल था जिन्होंने लाइव प्रसारण अमरनाथ गुफा का 2002 में किया था। हम तब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, तब वीसेट के ज़रिए जो है हम अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। यहाँ पर जो आप सड़क तो आपको दिखेगी, लेकिन आपको ये पहाड़ दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से होते हुए जो है इस पहाड़ के पीछे अमरनाथ गुफा है, तो आप पहाड़ की ऊंचाई का जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगर आप बादलों को देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ से इन पहाड़ों के बीच में बादल आते हैं वो कल्पना करना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों की सभी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो फेल हो जाती हैं। ऊंचाई जो है करीब अमरनाथ गुफा की 13,500 फुट है, और उस बीच जो है मौसम यहाँ पर मिनटों में इसलिए बदलता है क्योंकि इन पहाड़ों के बीच में बादल आ जाते हैं और फिर जो है वो बरस जाते हैं, और अचानक मौसम बदलता है। पिछले कुछ सालों के दौरान जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, ख़ासतौर से क्लाउड बर्स्ट का खतरा बहुत ज़्यादा इन पहाड़ों में बना रहता है। और हम पिछले 2-3 साल के दौरान देख रहे हैं, 2014 से जब उत्तराखंड में वो बहुत भीषण फ्लैश फ्लड्स आए थे बादल फटने के कारण, उसके बाद अमरनाथ गुफा में पिछले साल और उससे पहले वाले साल में भी बादल फटने से जो है बाढ़ की स्थिति बनी थी। ये गनीमत रही तैयारियों के कारण, और एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें, सेना की अलग अलग टीमें वहाँ पर रखी गई थी, तो लोगों की जान बचा पाई, लेकिन सब कुछ उस फ्लैश फ्लड में बह गया था। तो उन सभी तजुर्बों को नज़र में रखते हुए अब तो एक पक्की सड़क रेस्क्यू के लिए जो है अमरनाथ गुफा तक जा रही है, जो सीमा सड़क संगठन ने बनाई है, लेकिन उस पर यात्रियों को गाड़ी लेने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है वो गाड़ियाँ लेकर वो सड़क बना रही है, और 12 फुट चौड़ा, जो कि मात्र 1 से 2 फुट 3-4 साल पहले अमरनाथ गुफा तक जाने का रास्ता था, वो अब 12 फुट चौड़ा रास्ता है जिस पर गाड़ी भी चल सकते हैं। तो जाहिर है कि चाहे कच्चर से जाए कोई, चाहे पालकी में जाए, चाहे पैदल जाए, तो सड़कें जो है उसको काफ़ी विशाल और कुशादा मिलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हुई है, इंटरनेट सेवा हुई है, मोबाइल सेवा है, तो संपर्क जो है पहले कटा रहता था, अब श्रद्धालुओं का संपर्क जो है वो घर से भी बना रहता है। वो तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा की पूरी जो आरती हर रोज़ होती है वो लाइव उसका प्रशासन जो है वो करती है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भक्तों से ही जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने कितना बदलाव अमरनाथ यात्रा में देखा। आप मुझे अपना नाम बताइए। मुकेश राठौर, भोपाल MP से हूँ मैं। आप मुझे बताइए, आप कितनी साल से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, और शुरू से आज तक बताइए कितना बदलाव हुआ? पहली जो यात्रा होती थी उसमें क्या दिक्कतें थी, अब जो यात्रा हो रही है इसमें क्या बदलाव है? काफ़ी बदलाव है। 96 से 5-7 साल तक तो यात्रा में गाड़ी से करता था, 10 साल तक तो यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से और लंगर की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आनंदमय है। और लेडीज़ महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का बहुत अच्छे से इंतजाम किया जाता है। मगर अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बाबा जो घुल रहे हैं, अब इतने यात्री लाखों श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं वो बाबा के दर्शन करने आते हैं, अगर उनको बाबा के दर्शन नहीं मिलेंगे तो वो निराश होके जाएंगे सिर्फ गुफा से दर्शन करके। तो मेरा ये कहना है प्रशासन से, शासन से, कि यात्रा जो उन्होंने 10 तारीख को उन्होंने पूजा की थी, 10 तारीख से ही चालू कर देते तो कम से कम जितने श्रद्धालु दर्शन कर पाते बाबा के वो दर्शन तो होते। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो बदलाव लाया है, स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कुछ सालों से। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये रूरल सैनिटेशन मिशन की तरफ से ये ट्रैक्टर्स यहाँ बेस कैंप तक रखे गए हैं। पूरा जो प्लास्टिक का कचरा है वो सब यहाँ से हटाया जाता है। इस पर काफ़ी जोर है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से और पर्यावरण की जुड़ी संस्थानों की तरफ से। वो जो है वो इस कचरे को यहाँ साफ़ करते हैं, वरना यहाँ पोल्यूशन की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत बन रही थी। लेकिन पिछले 2-3 साल के दौरान अमरनाथ यात्रा पर इतने सारे लोगों का आना जाना और उनकी
की सफाई और सेहत का ख्याल रखना जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है और जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है अमरनाथ यात्रा। आज पहला जत्था रवाना हो चुका है। कल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब आधिकारिक तौर पर इस यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और देखिए, पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यात्रा के लिए तैयार हैं। उनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर हर महादेव का जय घोष है। हर किसी के मन में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है और इसी आस को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। करीब साल भर के इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा में विराजमान पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए रवाना होंगे। मैं तो एक ही बात बोल पाऊंगा, बाबा के बारे में सारी समस्या का हल और एक लोटा जल। हर हर महादेव, बम 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 बम। बहुत ही ज्यादा जोश है और बहुत ही उम्मीद से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आएंगे और खूब बाबा का आशीर्वाद बरसेगा। बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बहुत बढ़िया है और पिछली साल से बहुत अच्छी है, बहुत बढ़ा दी गई है और यात्रियों में कोई डर नहीं है। इससे पहले कठुआ में बेस कैंप पहुंचने पर श्रद्धालुओं का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। उनके स्वागत में मंत्रोच्चार हुआ, श्रद्धालुओं को तिलक लगाया गया और उन पर फूलों की बारिश की गई। हाथ जोड़े खड़े भक्तों को फूल माला भी पहनाई गई। हम फर्स्ट बार जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है थोड़ा सा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर अमरनाथ यात्रा, और पहली बार है तो ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मौसम तो हमारे लिए अमरनाथ प्रभु ने पूरी कृपा कर रखी है तो इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। भोले बाबा के दर्शन के लिए जल्दी निकलना चाहते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बस भोले बाबा अपने तक बुला ले, हमें यही इच्छा है। चाहे वो जम्मू का बेस कैंप हो या फिर बालटाल, भक्तों का उत्साह और उमंग देखने लायक है। बेस कैंप में जबरदस्त रौनक और चहल पहल है और भजनों पर बाबा बर्फानी के भक्त झूम रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी शुरू हो गई है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के यात्रियों को कई तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। देखिए, इसमें 2 चीज़ का जो यात्रियों से आह्वान है, यात्री नहीं इस दौरान आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे भी है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा। एक के वो पहले जो मेन कॉन्वॉय चलता है वो अपना पूरा प्रयास करें कि मेन कॉन्वॉय जो कि जम्मू से जिसका उद्गम रहता है वहाँ से चलें और उसके साथ संलग्न होकर आएँ ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो यहाँ सुरक्षामय तरीके से अपने फाइनल गंतव्य तक पहुँच सके। दूसरा एक और चीज़ है जो कि पहले के वर्षों के हिसाब से ही है, जो कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की हैं। ये ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड। तो इस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है कट ऑफ टाइमिंग्स का अनुपालन करती हैं, जिसके दौरान ही जो लोग हैं वो उस समय अवधि में वो ट्रैवल करें ताकि उनको सेफ पैसेज देते हुए हम उनको फाइनल अपने गंतव्य तक।
ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक यानी 38 दिनों तक चलने वाली है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यानी अब अगले 1.5 महीने तक यहाँ ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी। श्रीनगर से मीर फरीद और बालटाल बेस कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ खास मेहमान इसी विषय पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही संजय जी भी हमारे साथ हैं। नितिशा जी आपके पास आना चाहूंगी। नितिशा जी, ऐसा मानना है कि ये जो तीर्थ यात्रा की जाती है ना, अगर एक बार ये कर ली तो जो पुराने पाप हैं वो भी धुल जाते हैं और जो भी कर्म है वो सब एक तरीके से कहते हैं कि साफ हो जाते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्या वाकई में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। सावन मास में अमरनाथ जी के दर्शन करना, शिवलिंगम के दर्शन करने से ही चंद्र ग्रह जैसे मानसिक दोष, राहु ग्रह जैसे, केतु ग्रह जैसे, शनि ग्रह जैसे जैसे साढ़े साथी है, ढैया है, इन सभी दोषों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और जो लोग मांगलिक दोष से भी पीड़ित है, क्योंकि इस समय मांगलिक दोष की बहुत बातें हो रही है, तो मांगलिक दोष से भी जो लोग पीड़ित है, अगर आप शिवलिंगम के दर्शन करते हैं, अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, तो मांगलिक दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि नव ग्रहों की गति और मति शिव जी के हाथ में है, वो ही निर्धारित करते हैं। इसलिए अमरनाथ जी की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा से हमारे सभी पापों का शमन होकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप पूरा ही समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप यात्रा करते हैं और मौन रहकर साधना करते हुए मानसिक संतुलन को बनाते हैं, तो यह यात्रा और भी ज्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि ये यात्रा आपके मानसिक उलझनों को खत्म करते हुए आपकी जो आत्मा की यात्रा है उसको मोक्ष तक ले जाने लगती है। इसलिए अमृतत्व प्राप्त होता है अमरनाथ जी की यात्रा से। तो यहाँ पर मोक्ष की यात्रा बिल्कुल जुड़ी हुई है और नवग्रहों की सभी तरह से जो त्रुटि है, जो हमारी कार्मिक रिजल्ट है, वो सब समाप्त होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने बताई नितिशा जी कि नवग्रहों की शांति के लिए भी यात्रा अगर आप कर लेते हैं वो भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी चूंकि जैसा कि आपने भी कहा कि शिव भगवान का प्रिय महीना, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश यात्रा पर नहीं जा पा रहे, हम ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें पूरा फायदा इस यात्रा को हो तो हमारे लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय बताइए, महा उपाय बताइए जिनका हमें भी भरपूर फायदा हो। जी, जो श्रावण का मास है उसमें भोले शंकर की जितनी उपासना की जाए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया जाए। अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे तो अपने मन के अंदर जो है आप कहते हैं कि मन की यात्रा, पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, शेषनाग झील, इन सबको मन में स्मरण कर लें, क्योंकि भगवान तो जो है कण कण में है। और जब आप मोक्ष धाम में पहुंच जाते हैं, साक्षात दर्शन कर लेते हैं, तो उसका आनंद एक अलग प्रकार से होता है। नहीं तो भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में जाकर के, और जहाँ पे श्वेत शिवलिंग हो, ज्यादातर मंदिरों में जो है काला शिवलिंग होता है, पर जहाँ पर श्वेत शिवलिंग हो वहां पर जाकर के अगर पूजा की जाए और ध्यान लगाया जाए, और अमरनाथ का जो चित्र है अगर आपके घर पे भी है तो वहां पर ध्यान लगाकर भगवान शंकर का ध्यान करें। और मैं तो कहूंगा कि मंदिर जाकर के पूरे श्रावण मास में अगर भगवान शिव को जो है दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराते रहें, और कहते हैं कि 5 जो तत्व हैं हमारे जीवन के, उन तत्वों की से कहते हैं कि मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि जो भी रोग दोष है सब भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। तो उनका जो है तांडव स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, जो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले लंबी लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो इस प्रकार से जो है तांडव स्तोत्र पढ़ें, शिव की उपासना करें, शिवलिंगम पढ़ें, उससे क्या है काफी ज्यादा लाभ होता है और व्यक्ति के पुनर्जन्मों के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, जो जिससे हमारे ग्रह पैदा हुए, उन कर्मों को हम जो है खत्म कर सकें, उनका जो भी बुरा प्रभाव है उसको अपने जीवन से उधार सकें। जब कहा जाता है कि राहु अगर खराब है तो आप समझें कि नाग का श्राप है, आपको सर्प का श्राप है। चंद्रमा खराब है तो आप समझे स्त्री का श्राप है। सूर्य खराब है तो पिता और पिता तुल्य लोगों का श्राप है। गुरु खराब है तो आपके गुरु आचार्यों का, बड़े बुजुर्गों का श्राप है। बुध खराब है तो आपको जड़े का श्राप है। तो क्या है कि ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, उन सबको कंट्रोल जो है भगवान शंकर ही करते हैं। और जो विशेष रूप से भगवान शिव की
उपासना करता है, ध्यान लगाता है और ध्यान मग्न मुद्रा में रहता है और अंतर मन से, भीतर से भगवान शिव का ध्यान करता रहता है, ओम नमः शिवाय सावन के महीने में बोलता रहता है, जल चढ़ाता रहता है, उसके सभी पाप कर्म जो है वो कट जाते हैं। और भगवान शिव कहते हैं आदि मध्य और अंत, जो तीनों अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन की, वो तीनों अवस्थाओं से मुक्ति पा जाता है। और भगवान भोले शंकर जो है इतने भोले हैं कि सबको जो है तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं और साक्षात जो शिव की पूजा करते हैं उन लोगों का कल्याण अवश्य ही हो जाता है। और भगवान शंकर की तो जितनी भी उपासना की जाए वो कम है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति जो है वो शिव है, जिसका अंत का भी नहीं पता, आदि का भी नहीं पता। और कहा भी जाता है, एक स्टोरी भी आती है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु में ने कहा कि भाई सबसे बड़ा कौन है, तो जब ढूंढने चले तो ना तो शिव जी का ऊपर का हिस्सा प्राप्त हुआ ना नीचे का हिस्सा प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो है कोई भी जो भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान शिव की पूरी कृपा मिलती है और भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा अमर हो जाते हैं। जिस प्रकार से नाथ यात्रा करते हैं, जैसा कि संजय जी आपने ग्रहों का भी जिक्र किया, ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करें। जी नितिशा जी, देखिए इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, ग्रहों की बात की संजय जी ने, अमरनाथ यात्रा की क्योंकि शुरुआत कल आधिकारिक तौर पर होगी, ऐसे में जो समय तय किया गया है वो ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो कितना शुभ माना जाता है? देखिए, अगर ज्योतिषी उस दृष्टिकोण से हम समय को देखते हैं तो सावन माह शुरू होने वाला है, जो अपने आप में ही बहुत विशेष हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि के दिन शुरू हो रहा है। गुप्त नवरात्रि यानी अष्टमी तिथि पड़ रही है 3 जुलाई को, तो अपने आप में ही बहुत विशेष दिन है जिस दिन से ये यात्रा शुरू हो रही है और बहुत ही अच्छे फलों को लेकर के आ रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी भक्तगण नहीं जा पा रहे हैं, वृद्ध है, बच्चे हैं, जो किसी भी या आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, वो कैलाश मानसरोवर की एक पिक्चर अगर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाकर डेली देसी घी का दीपक भी जला लेते हैं तो उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। और ये पूरा ही माह 3 जुलाई से लेकर के, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, और 9 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक अगर आप शिव जी का पंचोकृत पूजन यानी पंचामृत से पूजन करते हैं, देसी घी का एक दीपक जला के उसमें केसर डाल करके उनको समर्पित करते हैं डेली इवनिंग में, तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर डरे रहते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी इस उपाय से बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। तो 3 जुलाई बहुत विशेष दिन है, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, माँ गौरी का दिन है, इसलिए बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाता है। जी चलिए नितिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जीवन के हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को ये जो मनोकामना है उसका महावरदान भी मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत ही बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा में 7 फीट के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन होने वाले हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह रहेगा। पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यही होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शंकर का हिमधाम महर्षि भगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है।
गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि ये वो तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। देखिए, बाबा बर्फानी की मान्यता ये है कि जो अमरनाथ की गुफा है, भगवान शिव ने वहां पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और माता पार्वती बीच में निद्रा में चली गई तो 2 कबूतरों ने उन अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और वो अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन्हें वो कबूतर दिखाई देते हैं, कबूतरों के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अमर हैं। देखिए, अमरता का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ त्याग करके शिव जी की शरण में जाएंगे, उनकी साधना करेंगे और उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनने के दौरान लगातार गूं गूं की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृत प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। अमरनाथ यात्रा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। हमारे यहाँ जो भागवत का प्राकट्य हुआ, अमर कथा क्या है? अमर कथा ही भागवत है और भागवत का प्राकट्य ही अमरनाथ की गुफा में हुआ है, इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे दर्शन करने मात्र से हमें भागवत कराने का फल और भागवत सुनने का जो फल मिलता है वो प्राप्त होता है। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। जमीन से लेकर पर्वत शिखर तक जाने की जो यात्रा है वो दरअसल मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा भी है। इसीलिए जब आप अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं या उस पवित्र गुफा तक पहुंचने का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो वहां जा करके ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो और जीवन की वासनाओं से आप मुक्त हो जाएं। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्ध्यान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है।
देखिए, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो दरअसल मुक्ति और मोक्ष की यात्रा है और बड़ी सारी मान्यताएं इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जब कोई साधक अमरनाथ यात्रा के मर्म को समझ के, इसके अर्थ को समझ करके अमरनाथ की यात्रा करता है, भगवान शिव के दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति तक जाने के उसके मार्ग खुल जाते हैं। शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान के परिवार की जय हो, शंकर भगवान के गणों की जय हो। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते आए हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिर आनंद की प्राप्ति करते हैं।